क्या पहले के समय में सच में महासिद्ध तपस्वी साधु संत मांस खाते थे या फिर ये एक भ्रम है? क्या सनातन धर्म के महान ऋषि मुनि और सिद्ध तपस्वी सच में मांस खाते थे या यह महज एक फैलाया गया भ्रम है? यह सवाल आज के समय में बहुत तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया, बहसों और अलग अलग मंचों पर अक्सर इस विषय को लेकर विवाद देखने को मिलता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि प्राचीन काल के ऋषि मुनि मांस का सेवन करते थे, जबकि दूसरी ओर बहुत से लोग इस बात को पूरी तरह गलत बताते हैं। आखिर सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में हमारे महान तपस्वी और योगी मांसाहारी थे या फिर यह केवल एक गलतफहमी है जो समय के साथ फैलती चली गई? आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उन तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे जिनके आधार पर यह बहस खड़ी हुई है। आज सोशल मीडिया पर कई लोग कुछ श्लोकों का गलत अर्थ निकालकर सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज इस सच से पर्दा उठेगा जो आपके होश उड़ा देगा। सबसे पहले उस मांस शब्द के असली अर्थ को समझते हैं जिसने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा किया है। प्राचीन संस्कृत में मांस का अर्थ सिर्फ पशु का मांस नहीं होता था, बल्कि कई जगहों पर फलों के गूदे, नारियल की मलाई या सात्विक कंदमूल को भी मांस कहा गया है। यही कारण है कि कई बार लोग किसी शब्द का शाब्दिक अर्थ लेकर उसके वास्तविक संदर्भ को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। जब शास्त्रों में ऋषियों द्वारा मांस ग्रहण करने की बात आती है तो उसका सीधा संबंध उन्हीं बलवर्धक वनस्पतियों से होता था। इस विषय को समझने के लिए केवल एक शब्द को नहीं बल्कि उसके पूरे संदर्भ को देखना आवश्यक माना जाता है। वेदों की गवाही लें तो ऋग्वेद 10.87.16 और अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से जीव हत्या करने वालों के लिए कठोर दंड का विधान है और अन्न को ही मनुष्य का वास्तविक आहार बताया गया है। इसी आधार पर बहुत से विद्वान यह मानते हैं कि वैदिक जीवन शैली में अन्न, फल, कंदमूल और प्राकृतिक आहार को विशेष महत्व दिया गया था। एक तपस्वी का जीवन त्याग, संयम और आत्मनियंत्रण पर आधारित माना जाता था, इसलिए उसके भोजन का उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ रखना होता था, न कि स्वाद और भोगविलास की पूर्ति करना। असल में मध्यकाल के दौरान कुछ मिलावटी ग्रंथों और गलत व्याख्याओं के जरिए अश्वमेध और गौमेध जैसे शब्दों का अर्थ बलि से जोड़ दिया गया, जबकि इनका वास्तविक अर्थ राष्ट्र की उन्नति और इंद्रियों पर नियंत्रण था। कई परंपरागत विद्वान यह तर्क देते हैं कि इन शब्दों का आध्यात्मिक और सांकेतिक अर्थ अधिक महत्वपूर्ण है। समय के साथ जब मूल अर्थों को समझने की परंपरा कमजोर हुई, तब अनेक शब्दों और अवधारणाओं को उनके वास्तविक संदर्भ से अलग करके देखा जाने लगा। यही कारण है कि कई ऐतिहासिक विषयों को लेकर भ्रम उत्पन्न हो गया। एक सिद्ध तपस्वी जो योग शक्ति से ब्रह्मांड को देख सकता है, वह कभी तामसिक आहार यानी मांस नहीं खाएगा, क्योंकि मांस क्रोध और अज्ञान पैदा करता है, जबकि तपस्या के लिए सात्विक आहार और शुद्ध अंतःकरण की आवश्यकता होती है। योग, ध्यान और साधना का पूरा आधार मन की शुद्धता पर टिका हुआ माना जाता है। जब मन शांत और स्थिर होता है, तभी व्यक्ति उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं तक पहुंच सकता है। इसलिए सात्विक भोजन को आध्यात्मिक उन्नति का सहायक माना गया है। यही कारण है कि अनेक साधु संत, योगी और तपस्वी अपने जीवन में सादगी और संयम को सर्वोच्च स्थान देते रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि तो वसुधैव कुटुंबकम के प्रणेता थे, जो चींटी को भी दाना देना पुण्य समझते थे। ऐसे में उनके द्वारा मांस भक्षण की कल्पना करना ही हास्यास्पद और पाप के समान है। उनके जीवन का मूल संदेश करुणा, दया, प्रेम और समस्त जीवों के प्रति सम्मान माना जाता है। जब कोई व्यक्ति हर जीव में ईश्वर का अंश देखता है, तब उसके लिए अहिंसा केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाती है। इसी कारण अनेक लोग यह मानते हैं कि महान ऋषियों और तपस्वियों का जीवन प्रकृति और जीव जंतुओं के संरक्षण से जुड़ा हुआ था। सच यही है कि हमारे महान पूर्वज पूर्णतः शाकाहारी और प्रकृति के रक्षक थे। अगर आपको यह तार्किक जानकारी सही लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करके सनातन का सच फैलाएं। सच्चे सनातनी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसी ही रहस्यों से भरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। जय सनातन।